अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, 2 जुमा से मैं मेराज के उन्वान पर बात शुरू किया। फिर हालात हाज़रा हमारे सामने आ गया। दोस्तों, दिल तो ये चाहता है जो बातें हमारे अपने उन्वान के हैं वो खोल खोल कर आपके सामने रखें। दो चीज़ें हमारे सामने हमारे अपने उन्वान के लिए रुकावट बन जाती हैं। एक वक्त और दूसरा इस वक्त के हालात, जिसे छोड़कर बोले बगैर गुजरना भी किसी भी एतबार से नामुनासिब है। इसीलिए हमारे बड़ों का तरीक़ा भी रहा और आजिज़ की ये आदत भी है, हमारे अपने उन्वान के साथ हम अपने हालात को रखते हैं, हमारे शहर के हालात को रखते हैं,
हमारे रियासत और हमारे मुल्क के हालात को और सारे आलम के खुसूसी हालात को सामने रखकर उम्मत को जगाने की पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे जगाने को भी कबूल फरमाए और आपके जागने को भी कबूल फरमाए और उम्मत को बेदार होने की तौफीक अता फरमाए। गर्ज अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को दुनिया में भेजा और इंसानों की आबादी फैली। शैतान जलील हुआ, मरदूद हुआ, रजीम हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से और अपनी रहमत से शैतान को दूर कर दिया। और शैतान का नाम उसी वक्त पड़ा जब उसने अल्लाह की बात को ना माना, वरना उससे पहले उसका नाम अज़ाज़ील था। मुताले के दरमियान में एक बहुत ही अहम बात और अहम मसला मेरे सामने आया कि आजकल हम एक दूसरे को गालियां दे देते हैं, हमारे अपने बच्चों को गाली दे देते हैं। वैसे तो किसी भी तरीके से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली न दे, ना गुस्से में, ना खुशी में, ना गम में, ना सामने ना पीछे। कोई मुसलमान किसी मुसलमान को किसी भी सूरत से गाली हरगिज हरगिज न दे। मुझे याद पड़ता है कि मैं कई साल पहले एक बात अर्ज किया कि दो चीजें अपनी जुबान से बतौर खास दूसरों के लिए ना निकाले, एक गाली एक गीबत, एक गाली और एक बद्दुआ। क्योंकि मौका बाज कबूलियत का होता है, खुदा ना खास्ता बद्दुआ के निकलते वक्त वो वक्त कबूलियत का हो तो फिर जिसको बद्दुआ देते हैं उसकी बर्बादी यकीनी बन जाती है। वैसा गुस्सा आ भी गया तो आप सामने वाले को गुस्से में भी दुआ दे दे, जा भाई अल्लाह तेरा भला करे। क्योंकि जब गुस्सा आता है और सामने वाले पर गुस्सा आता है और जुबान से गुस्से के अंदाज से जब तक दो तीन बातें नहीं निकलती दिल ठंडा नहीं होता। एक इंसान की फितरत है ये। उस सूरत में आप अपने दिल को ठंडा करने के लिए बजाय बद्दुआ देने की दुआ दे दे, इंशाअल्लाह ताला दिल ठंडा भी हो जाएगा, सामने वाले को दुआ भी मिल जाएगी। इसके ज़िमन में मैंने एक अजीम वाक़िया इमामुल हरमैन शरीफैन का बयान किया था कि जनाबे अब्दुर्रहमान सुदैस दामद बरकातुहुम बचपन में जब शरारत अपने घर में किए, माँ को गुस्सा आया तो माँ ने अपने गुस्से का इजहार इन अल्फाज से किया कि जा खुदा तुझे हरम का इमाम बना दे। खुदा तुझे हरम का इमाम बना दे। खुद हजरत अब्दुर्रहमान सुदैस दामद बरकातुहुम ने अपने खिताब में फरमाया कि आज अगर मैं हरम का इमाम बना हूं तो ये मेरी मां की सीधी बद्दुआ का नतीजा है। किसी को गाली देना नहीं और किसी को बद्दुआ देना नहीं। मुसलमान अपनी जुबान को साफ रखता है, पाक रखता है, और मुसलमान अपने जुबान से भी पहचाना जाता है। नौजवानों, तुम अपनी जुबान को पाक रखो, खूबसूरत रखो, प्यारी रखो, अच्छी रखो, मीठी रखो।
मीठा खाने से जुबान मीठी नहीं होती, अच्छा बोलने से जुबान मीठी होती है। एक बीमारी है दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए, उस बीमारी को शुगर कहते हैं, मिठास कहते हैं। और हर आदमी के अंदर नमक भी होता है, शुगर भी होता है, एक लिमिट से पार करते हैं तो वो लिमिट का पार होना बीमारी बन जाता है और पूरे जिस्म में वो बीमारी फैल जाती है। किसी ने कहा कि शुगर की बीमारी अगर किसी को आती है तो पूरा जिस्म मीठा हो जाता है लेकिन जुबान कड़वी की कड़वी रहती है। गर्ज गाली भी किसी को देना नहीं। आज आहद कर लो मेरे दोस्तों, आज इरादा कर लो, जिन लोगों के कान तक अब तक बात पहुंची है वो पक्का इरादा कर लो कि हम किसी को गाली नहीं देंगे। फिर एक मर्तबा कह दो इंशाअल्लाह, पक्का इरादा। वैसा बोलकर गुस्सा आ गया, मैं अभी बोला नहीं जब तक मुंह से जा रहे फूल। जाबा झांगरी जा, ऐसी बातें जो गाली में दाखिल नहीं, सुनने वाला भी खुश हो जाता है और हंसता है। बाज लोग जानवरों के नाम पर गालियां देते हैं, कुत्ता बिल्ली फला फला, लेकिन मैं यहां ये बातें क्यों अर्ज कर रहा हूं? फुकहा ने लिखा है कि कभी कोई अपने को, अपने बच्चे को या दोस्त अहबाब में से किसी को शैतान की गाली, ए जा शैतान, शैतान बोलकर गाली न दे, इसलिए कि शैतान का तर्जुमा आता है अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। उलमा बैठे हुए हैं, तलबा बैठे हुए हैं, मेरा ये अरबी ग्रामर जानते और समझते होंगे। अरबी में शैतान का मादा आता है शैताना, शीन तानून, शैताना का माना आता है अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। शैतान अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपनी बीवी को और अपने दोस्त, आप किसी को भी शैतान के नाम से गाली न दे, क्योंकि इसके अंदर बड़ा खतरनाक माना पाया जाता है। शैतान कहते हैं उसको जो खुदा की रहमत से दूर हो गया। कभी कभार बच्चों को हम लोग भी कहते हैं शैतान क्या बात हो, शरीर बोलो, शैतान न बोलो। मैं भी पढ़कर मुझे भी शर्मिंदगी हुई, कभी कभार मैं भी कह देता था शैतान क्या बात हो। उस वक्त से मैंने इरादा कर लिया कि फिर कभी मैं किसी को शैतान नहीं कहूंगा सिवाय शैतान के। जो खुदा की रहमत से दूर हो गया वो शैतान है। और शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से चैलेंज किया, जब अल्लाह ताला ने उसे शैतान बनाया, मरदूद बनाया। इसीलिए हम लोग जब भी कुरान पाक शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस शैतान से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान रजीम से। कुरान के शुरू करने से पहले तअव्वुज़ का पढ़ना बाज़ फुक़हा के नजदीक वाजिबात है, क्योंकि शैतान दो जगह पर कसम खा के आके बैठ जाता है, इसे इस अमल से दूर कर दूंगा। ये कि जब अल्लाह का बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के मोहम्मद का गुलाम जब कुरान पढ़ने के लिए बैठता है तो शैतान अपने बड़े की कसम खा के आके बैठता है कि तुझे कुरान से दूर करके ही रहूंगा।
दूसरा कौन सी जगह है? जब मियाँ बीवी मोहब्बत के माहौल में रहते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं और उनकी मोहब्बत में इजाफा होने लगता है, प्यार में इजाफा होने लगता है, ऐसे वक्त में शैतान अपने बड़े की कसम खा कर आकर बैठता है, इन मियाँ बीवी को जब तक मैं झगड़े में मुब्तला नहीं करूंगा यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुरान पढ़ने से पहले ताऊज़ जरूर पढ़ लेते हैं। और आजकल एहतियात का तकाजा यही है कि मियाँ बीवी जब मिलकर मोहब्बत की, प्यार की और हालात की, घर की जो भी बात करने के लिए बैठते हैं, एक मर्तबा दिल ही दिल में आहिस्ता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लो, ताकि शैतान हमारे बीच से उठकर भाग जाए और हमारे घरों की प्यार और मोहब्बत बाकी कायम दायम रहे। कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। इसीलिए एक मसला बताता हूं, बड़े मजे का मसला बताता हूं, बड़ा प्यारा मसला बताता हूं। ये एक इबादत कुरान पाक की तिलावत की जन्नत में रहेगी। जन्नत में नमाज नहीं, जन्नत में रोजा नहीं, जन्नत में ज़कात नहीं, जन्नत में हज नहीं। जन्नत का हज क्या है? वक्तन फवक्तन अल्लाह का दीदार ही जन्नत का हज है। जन्नत में दो इबादतें रहेंगी, एक निकाह की इबादत और निकाह का सिलसिला जन्नत में चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि जन्नती जन्नत में दाखिल होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पहले ही मौके पर 50 हूरों से, 60 हूरों से, 100 हूरों से निकाह करके जन्नत में दाखिल कर देंगे। जमाना गुजरता जाएगा, वक्तन फवक्तन निकाह की मजलिसें जन्नत में होती रहेंगी। और एक इबादत क्या है कि जन्नत में कुरान पाक की तिलावत का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपको वहां कुरान दिया जाएगा, आप वहां कुरान पढ़ेंगे, जो कुरान पढ़ता है उसे सुनने के लिए जाएंगे। सहाबा कुरान पढ़ेंगे, अंबिया कुरान पढ़ेंगे, खुद अल्लाह तबारक व तआला अपना कलाम पढ़कर अपने बंदों को सुनाएगा। कुरान पाक की तिलावत का अमल जन्नत में भी रहेगा। अब दुनिया में जब हम लोग कुरान पाक को शुरू करते हैं, कुरान पाक की तिलावत का आगाज करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से कुरान पाक की तिलावत करते हैं। नुज़हतुल मजालिस बड़ी अजीब व गरीब और निकात और वाक़ियात की किताब है। उसमें लिखा है कि अगर कोई जन्नत में कुरान पाक तिलावत करेगा तो वहां औज़ु बिल्लाह से तिलावत नहीं करेगा, बिस्मिल्लाह से तिलावत करेगा। क्यों भाई? दुनिया में जब कुरान पढ़ते थे तो औज़ु बिल्लाह से तिलावत करते थे, जन्नत में ये औज़ु बिल्लाह क्या हुआ? तो भाई औज़ु बिल्लाह कुरान की आयत नहीं है, औज़ु बिल्लाह दुआ है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान की आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो शुरू में पढ़ते हैं वो कुरान पाक की आयत नहीं है। इसका एक छोटा सा जुज कुरान पाक के 14वें पारे के अंदर मौजूद है। ये असल में दुआ है। क्या है? ये दुआ है। और ये दुआ से हम कुरान पाक की तिलावत का आगाज करते हैं। अरे अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से। और जन्नत में शैतान नहीं है तो फिर मना मांगने की जरूरत क्या है? जन्नत में शैतान है? जन्नत में शैतान नहीं है तो फिर जन्नत में शैतान मरदूद से पनाह मांगने की जरूरत भी नहीं है। शैतान को जब अल्लाह तबारक व तआला ने मरदूद बनाया, रजीम बनाया, रहमत से दूर कर दिया, जन्नत से उतार दिया, रहमत से दूर कर दिया, उतरते उतरते शैतान ने कहा कि लउग़वियन्नहुम, मैं जरूर भी जरूर तेरे बंदों को गुमराह करके रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराह होने वाले बंदों की हिदायत के लिए हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को दुनिया के अंदर भेजा, दुनिया के अंदर नबियों को भेजा, दुनिया के अंदर नबियों को भेजा। वो नबी कहीं जाकर प्रैक्टिस करके नबी बनता नहीं, वो नबी किसी उस्ताद के पास बैठकर पढ़कर आला इल्म हासिल करके नबी बनता नहीं, रसूल बनता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से जिसे चाहे उसे नबी बनाते हैं और बनाए हैं। आदम अपने अमल से नबी नहीं बने, मूसा अपने अमल से नबी नहीं बने, नूह अपने अमल से नबी नहीं बने,
इब्राहिम अपने अमल से नबी नहीं बने, मूसा अपने अमल से नबी नहीं बने, ईसा अपने अमल से नबी नहीं बने, जकरिया अपने अमल से नबी नहीं बने, यहया अपने अमल से नबी नहीं बने, दाऊद अपने अमल से नबी नहीं बने, सुलेमान अपने अमल से नबी नहीं बने, बल्कि ये तमाम हजरात खुदा के फजल से नबी बने। किससे बने? खुदा के फजल से नबी बने। वली अगर बनना है अल्लाह के फजल के बाद अमल की जरूरत पड़ती है। नबी अगर बनना है अमल का कोई दखल नहीं, 100% फजल होता है। और मैंने गुज़िश्ता जुमा या उससे पहले वाली जुमा कह दिया था कि अब वो नबूवत का सिलसिला भी खत्म हो गया और मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी व आखिरी रसूल है। आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई रसूल नहीं। एक नुक्ता बताऊं मैं आपको, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बच्चे? अरे बोलो बा, नहीं मालूम? नहीं मालूम? आपको कितने बच्चे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बच्चे? नहीं मालूम? बाज लोगों को वो मालूम है, बोलने हिम्मत नहीं होती। मैं क्या मोदी अंकल क्या इतना डर रही सो? कितने बच्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? नहीं मालूम? 6। बोलते रहो, देखेंगे सही जवाब कहां था बोलकर। 3, 5, 6, वहां 7, उधर आवाज आ रही है। 4, 7। सही जवाब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 बच्चे थे। इसीलिए मुझे नौजवानों की बड़ी फिक्र होती है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं। आपके अंदर आपका जो जज्बा है अल्लाह से मोहब्बत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत, कुरान की निस्बत आपके अंदर जो सोई हुई है उसे सिर्फ जगाने की जरूरत है, बस उतना ही काफी है। कितने नौजवान हमारे हैं जिनको ये तक नहीं मालूम कि मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बच्चे थे। पढ़ो नौजवानों, पढ़ो। दिन के 24 घंटे में 1.25 घंटा नमाज को निकालो, आधा घंटा दीनी तालीम के लिए निकालो, फिर देखना हालात तुम्हारे कदमों को बोसा ना दे तो फिर मुझे पूछना। पांच वक्त की नमाज के लिए 15-15 मिनट, 1.25 घंटा, आधा घंटा दीनी तालीम के लिए रोज खर्च करो, सिर्फ आधा घंटा, ओनली 30 मिनट्स, आधा घंटा, आधा घंटा। सबसे अहम ताकत दुनिया की इल्म है और उलूम में भी सबसे पावरफुल ताकत, खुदा की कसम, दीन के इल्म की ताकत जो होती है ना, कुरान की जो ताकत होती है ना, हदीस की जो ताकत होती है ना, फिक़ह की जो ताकत होती है ना, इस ताकत का दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। तालीमी पॉलिसी अब आ रही है ना, बिल पास हो गई है, एजुकेशन बिल। गौर से सुनो नौजवानों, तालीमी पॉलिसी आ गई, एजुकेशन बिल। मतलब क्या एजुकेशन बिल का? मैं सरसरी बताकर गुजर जाता हूं, कभी मौका मिलेगा तो तफसील के साथ अर्ज करूंगा। अब तो हमारे बेंगलोर के और रियासत कर्नाटक के और पूरे हिंदुस्तान के
वो स्कूल जिसको चलाने वाले मुसलमान हैं, और तमाम स्कूल वालों से गुजारिश करता हूं तुम्हारे स्टाफ में कम से कम 2 से 3 मौलवियों को रखो ताकि हमारे बच्चों का इल्म बर्बाद ना हो। सात पीरियड होते हैं एक क्लास के, एक पीरियड दीनियात नहीं, 2 पीरियड दीनियात रखो। दो पीरियड दीनियात रखो। एजुकेशन बिल पास हो गई, तालीमी पॉलिसी, क्या मतलब है इसका तालीमी पॉलिसी का? मौजूदा हुकूमत, सरकार नहीं कहूंगा मैं, कभी कभार जुबान से निकल जाता है, लेकिन ये प्यारा लफ्ज है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका इस्तेमाल इस वक्त की हुकूमत के लिए लगाना बिल्कुल बेअदबी होगी। मौजूदा हुकूमत ने ये तालीमी पॉलिसी, एजुकेशन बिल पास की है। क्या मतलब है कि अब स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा हुकूमत तय करेगी। अगर वो कहती है हर स्कूल के अंदर रामायण पढ़ाओ तो हर स्कूल में रामायण पढ़ाया जाएगा, हर स्कूल में महाभारत पढ़ाओ तो हर स्कूल में महाभारत पढ़ाया जाएगा, हर स्कूल में वेद पढ़ाओ तो हर स्कूल में वेद पढ़ाया जाएगा, हर स्कूल में गीता पढ़ाओ तो हर स्कूल में गीता पढ़ाया जाएगा, ये जुल्म है, ये जबरदस्ती है, ये अंधा कानून है। क्योंकि ये मुल्क 100% हिंदुओं का होता और इस मुल्क में 100% हिंदू होते तब ये बिल लायक होती। और हमारा ये मुल्क भारत खुदा की कसम दुनिया के तमाम ममालिक में एक अलग शान रखता है। और ऐसा मुल्क आप दुनिया में किसी भी मुल्क, किसी भी कोने में नहीं देखेंगे। इस मुल्क के अंदर एक कसीर तादाद में हिंदू भी हैं, एक कसीर तादाद में मुसलमान भी हैं, एक कसीर तादाद में सिख भी हैं, दलित भी हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हैं। इसीलिए तो इसको जमहूरी मुल्क कहते हैं, सेकुलर मुल्क कहते हैं। और हमारे मुल्क के संविधान में जो खास बातें हैं वो तो किसी मुल्क के अंदर नहीं है। और हमारा मुल्क आजाद होने के बाद हमारे मुल्क का जब संविधान बनाया गया, हमारे मुल्क का दस्तूर बनाया गया, हमारे मुल्क का कानून जब बनाया गया, उस कानून की सुर्खियों में ये बात दाखिल है कि हमारे मुल्क में जो मजहब वाले रहते हैं वो अमन व अमान के साथ, इत्मीनान के साथ, बड़े शौक के साथ दूसरे धर्म को छेड़े बगैर, दूसरे धर्म को मजाक किए बगैर, दूसरे धर्म को छेड़े बगैर अपने धर्म पर आसानी के साथ अमल कर सकते हैं। मुसलमान है, कुरान पढ़ो और पढ़ाओ, क्रिश्चियन और ईसाई है, बाइबल पढ़ो और पढ़ाओ, हिंदू है, महाभारत, गीता और वेद जो पढ़ना है पढ़ो, जो पढ़ाना है पढ़ाओ। तुम सब इस मुल्क के अंदर बड़ी आसानी के साथ अपने अपने धर्म में रहते हुए अमल कर सकते हैं। हमारे मुल्क का ये संविधान 1950 में बनकर पास भी हो गया, 1950 में बनकर पास भी हो गया। अब तालीमी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। इल्म की ताकत बता रहा हूं। अब जो हुकूमत है, इससे पहले की जो हुकूमत गुजरी है उस हुकूमत को कांग्रेस हुकूमत कहते हैं। उसकी हुकूमत में भी अंदरूनी तौर पर इस्लाम पर हमले हुए। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं अब जो हुकूमत है ये तो खुली दुश्मन है।
कांग्रेस तो छुपी हुई दुश्मन थी। मुसलमानों के भरोसे और एतमाद को लेकर मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने जो मजाक किया है, आइंदा कभी मुल्क में कोई इतना मजाक नहीं करेगा। मैं साफ कहता हूं, साफ। ये हमारी मजबूरी समझिए या हमारी नादानी के हमने दोस्त समझकर दुश्मन का हाथ कई साल तक थाम कर रखा था। बात सही है, समझ रहे नौजवानों, समझ रहे? उसकी हुकूमत में भी एक मर्तबा हमारे मुल्क की तालीमी पॉलिसी और एजुकेशन बिल और एजुकेशन पर हमले जब हुए, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाही अलैह ने हुकूमत से ललकारा, अपनी बिल को वापस ले लो वरना हम अपने बच्चों को तमाम स्कूलों से निकालकर हमारे अपने खास स्कूलों में पढ़ाने का फैसला करेंगे। तो हुकूमत ऐसे डरी जिसकी कोई हद नहीं, फौरन हुकूमत को पूरे मुल्क में एक आलिम दीन की इस ललकार के सामने घुटने टेकना पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूं, इल्म की जो ताकत होती है और इल्म में भी इल्म दीन की जो ताकत होती है, उस ताकत का न मुकाबला कभी हुआ न आइंदा कभी होगा। इसीलिए एक पैगाम आज के जुमा में मैं नौजवान को देना चाहता हूं कि 1.25 घंटा नमाज के लिए निकाल कर आधा घंटा दीनी तालीम के लिए निकालो। तुमको कुरान क्या मालूम हो जाएगा, हदीस क्या मालूम हो जाएगा, नमाज क्या मालूम हो जाएगा, रोजा क्या मालूम हो जाएगा, सीरत क्या मालूम हो जाएगा, पैगंबर की जिंदगी क्या मालूम हो जाएगा, पैगंबर का खानदान क्या मालूम हो जाएगा। अभी आपने देखा नहीं कि एक छोटा सा सवाल मैंने किया था कि पैगंबर दो आलम, रहमत दो आलम, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफा, खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने औलाद थी, कितने जवाब दिए और कितने खामोश रहे और कितने गलत जवाब दिए। मैं आपको खुदा की कसम जलील नहीं कर रहा हूं, सोया हुआ जमीर जगाना चाहता हूं, आपको आपके अंदर का सोया हुआ जज्बा जगाना चाहता हूं। आज मैं सवाल किया आपको, आपका जवाब सही नहीं आया, मैं इस्लाह करने वाला और मैं खामोश रह गया। जरा सोच कर देखो मेरे नौजवानों, अगर कल तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा बच्चा तुमसे ये सवाल करे और उसे तुम सही जवाब न दे, तुम्हारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? कभी तो तुम्हारा बच्चा तुमको पूछेगा कि अब्बू ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ये कहां के हैं अब्बू, ये कैसे थे अब्बू? तब आप क्या मौलाना तारिक जमील का बयान पेश करेंगे बच्चे के सामने? मौलाना तारिक मसूद का बयान पेश करेंगे? मौलाना सजाद नोमानी का बयान पेश करेंगे? मुजम्मिल का बयान पेश करेंगे? आपके पास उस वक्त दो ही रास्ते होंगे, एक मालूम है तो बताएंगे आप, बल्कि 3 रास्ते होंगे। एक मालूम है तो बताएंगे, बड़ा खुशनसीब होगा वो बच्चा जिसके सवाल पर बाप का जवाब मिल जाता है। या नहीं तो आप साफ कह देंगे कि बेटे मुझे भी मालूम नहीं, ऐसे ही जैसे तुझे मालूम नहीं। और तीसरा क्या होगा, बच्चे के सामने अपनी इज्जत रखने के लिए गलत जवाब देने पर बाप या मां मजबूर हो जाएगी। जवाब ना देने से ज्यादा जुर्म है जवाब का गलत देना। सीखो रोजाना, पढ़ो सीरत। अंग्रेजी में किताबें बन गई, कन्नड़ में किताबें बन गई, तेलुगु में किताबें बन गई, उर्दू में किताबें बन गई, और तारीख की और सीरत की तो किताबों अरबी में थी और है,
पढ़ो मेरे दोस्तों, मैं ये बात क्यों लेकर आ गया पैगंबर की औलाद के बारे में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस पर मुझे एक नुक्ता पेश करना है, फिर कभी मौका मिले कि ना मिले, जब बात याद आ जाती है तो अर्ज करता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। पैगंबर के कितने बच्चे थे? जोर से बोलो। 7। अब 7 में लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थी? अब फिर पूछूंगा नहीं, डरो नको। कहा उनको चले गए तो भी चले गए। पहले है ना मजमा डरता था, कहा मौली साहब नाराज हो जाते हैं की बोलकर। अब मौली साहब डरना पड़ता है, कहा मजमा नाराज हो जाता की बोल को। महबूब बोल रही क्या भी नहीं। आप जैसे आशिकान कहाँ हैं जनाब? 2 जुमा पहले जो नौजवान आए थे उसमें से कितने नौजवान ये जुमा नहीं आए हैं मालूम? क्यों? इसलिए कि मुजम्मिल साहब जोड़े जहेज के बारे में क्या बोले मालूम, वैसे बात हम बोल सकते हो नू। क्या भाई हमें इज्जत बेच रही सो कहते नहीं रे बाबा, इज्जत बेच रहा है सोच। कते में डाउट है, सही भी है कि गलत भी है। कहा है महबूब साहब, सच सुनकर आज के जमाने में साया भी दूर हो रहा है, हक सुनकर साया दूर हो रहा है। इसी शहर बेंगलोर की एक मस्जिद में जब आयशा की मौत हुई, उस पर बयान तो पूरे हिंदुस्तान में दिया गया। जब बेंगलोर की एक मस्जिद में एक जवान सा आलिम दीन ने जोड़े जहेज के मुतालिक बात की और उन्होंने अपने बयान में जिम्मेदारों को जगाया। अच्छा हाफिज, अच्छा कारी, अच्छा आलिम, बेहतरीन मुकर्रिर, खुसूर क्या है, गलती क्या है, जुर्म क्या है, गुनाह क्या है, पाप क्या है, उसने जिम्मेदारों की जिंदगियों में पड़े हुए खूबसूरत पर्दों को उठाया, तो फिर जिम्मेदार बैठे उसे मिंबर से अलग कर दिए। नहीं बोली साहब 1-2-3 जुम्मा तुम्हें बयान करो नको कि भाई क्या तुम्हें जोड़े जहेज के बारे में ऐसा बोले, तुम्हें लिए क्या साहब? नहीं ना, फिर गुस्सा कहीं को आ रहा है तुम ना भाई। आजकल मस्जिदों को चोरा भी आ रही, तुमने गुस्सा आया? आया गुस्सा? अरे मुंडी तो भी हला हुआ आया, कहीं को नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह चोरा नहीं तुम्हें। अब गुस्सा उसे आया होगा चोरा है। बीरबल के जमाने में बीरबल के खजाने में से कीमती हीरा गुम हो गया। अकबर के जमाने में अकबर के खजाने में एक कीमती हीरा गुम हो गया। अकबर बहुत परेशान हुआ। चोर को पकड़ना उतना आसान नहीं, समझ में ही बात है। अकबर ने बीरबल से मशवरा किया, बीरबल ऐसा हो गया क्या करना, चोर को पकड़ना, जहां तक हो सके जल्द से जल्द चोर को पकड़कर पेश करो, वरना हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। अल्लाह ताला ने बीरबल को जहन दिया था, अकल नहीं, जहन दिया था। मैं पहले भी बोला अकल अलग चीज, जहन अलग चीज है। अल्लाह ने बीरबल को जहन दिया था, और खजाने में जाने आने वाले वजीर ही होते हैं। बादशाह के दरबार में बीरबल ने कहा कि काम करो बादशाह, कल तमाम वजीरों को खड़ा करो, हम जहां तक हो सके कोशिश करके चोर को पकड़ेंगे। पूरे वजीर खड़े हो गए। बीरबल को बादशाह ने पूछा, बीरबल चोर का पता लगा? जी आलमपना लग गया। क्या नाम है उसका? नाम नहीं बता सकता। फिर उसकी पहचान बताऊंगा। क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका। सुने कभी भी ये लफ्ज? चोर की दाढ़ी में तिनका। पूरे वजीरा खामोश खड़े थे। चोर था ना, जल्दी हलाया,
वीर बोला लेने चोर। भाई जोड़े के बारे में बोलो, घोड़े के बारे में बोलो, हलाल के बारे में बोलो, हराम के बारे में बोलो, जायज के बारे में बोलो, नाजायज के बारे में बोलो, फिर आपको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा उसी को आता है जो इस गुनाह में मुब्तला है। जो इस गुनाह में मुब्तला है उसी को तो गुस्सा आता है, वरना गुस्सा आने की जरूरत क्या है? सख्त बोलते हैं तो गुस्सा आ जाता है, उससे ज्यादा सख्त बोलने से भी ज्यादा गुनाह काम करते हैं, गुस्सा नहीं आता। क्या भाई हजरत कैसी बात कर डाले भाई हजरत, जोड़े को लेना है तो इज्जत बेचे सका बोल डाले, थालियां मारने वालों में जमा कर डाले, तवाइफों में जमा कर डाले, अड्डे वालों में जमा कर डाले। क्या उतना बड़ा गुनाह क्या जोड़ा लेना? अरे मैं तो कम बोले, अरे बाबा तू और इस मसाइल में गोता लगा कर देख तुझे क्या मिलेगा, तो इसमें और गोता लगा कर देख, तेरे सामने हकाइक से पर्दे उठ जाएंगे। चल भाई मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं, पहले मुझे ये तो जवाब दे, जोड़े का पैसा तुम जो लेते हैं ना, मुझे और उन्मान पेश करना है, खाली इनू जो बोले ना उसका जवाब दे रहा हूं। सच बोलते हैं तो साया भी साथ छोड़ देता है। जोड़े का पैसा लेते ना, क्या हक है भी लेने का? जरा ये तो बोल डालो, मैं और एक शादी कर को ले तू। क्या हक है आपको लेने का? मर्द बीवी को पालना की बीवी मर्द को पालती? बोलो बा बोलो, सब भी मिलकर बोलो। मर्द बीवी को पालना। जोड़े का पैसा लेने वाले मर्दों को बीवियां पालती हैं। मैं कसम खाकर बोल सकता हूं, कई को 2 लाख रुपए जोड़े को लिया मिसाल के तौर पर। कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए जोड़े को लिया। जोड़ा तो 5-6 हजार का। अच्छा जोड़ा कितने का भाई? 5,000, 6,000, 10,000 का उतना ना। 2 लाख रुपए का जोड़ा क्या मोदी अंकल का भतीजा क्या? उन्होंने 10 का पहने तो 2 का पहनता। 2 लाख रुपए का जोड़ा है च नहीं। समझ में ये बात है? क्या है कि अगर रहा तो भी उसमें क्या है कि मालूम नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। 2 लाख रुपए जोड़े को लिए। बीवी जोड़े को देखकर शौहर को पालती, सो कैसा बता रहा हूं मैं तुमने। 2 लाख रुपए जोड़े को लिए। 2 लाख रुपए बिजनेस में डाले तो महीने को कितने रुपए नफे मिलेंगे? बोलो बोलो अंदाज बोलो। ये कंपनियां में डाले तो नहीं, कमाना बोलकर 2 लाख रुपए बिजनेस को डाले तो। इन नालियों का बिजनेस कर रहे हैं, इनको अगर मैं पूछे अभी 2 लाख रुपए अगर बिजनेस में डाले तो कितना कमा सकते हैं भाई आप? एक 20-30 हजार रुपए कमा सकते हैं। असद भाई आइसक्रीम का दुकान चलाते हैं, अब उनसे मैं पूछा कि एक दुकान लेको, आइस की मशीना डालकर सब कर को 2 लाख रुपए खर्च कर को अगर दुकान चलाए तो फिर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से नफा कितना मिलेगा? वो भी गर्मी का सीजन है, 20,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। 30,000 रुपए, चलो भाई 20 का इनकार करूं, 30 का इनकार करूं, 15 का इनकार करूं, 2 लाख रुपए को 10,000 रुपए नफा मिल रहे हैं। शर्म तो करो नौजवानों, शर्म पैदा करो, सोचो। मुसम्मी की बात अगर गलत हो सामने बैठकर कहो, मौला आपने ये बात गलत कही है, मैं रुजू करने में कभी पीछे नहीं हटता, बात मानने में पीछे नहीं हटूंगा। मेरे सवाल और दावे का जवाब तुम्हारे से आ गया, मेरे रब की कसम, मैं सिर्फ बात वापिस नहीं लूंगा, 2 हाथ जोड़कर तुमसे माफी तक मांगूंगा, लेकिन मुझे जवाब दे। आप 2 लाख रुपए जोड़े को लेते हैं,
या 1 लाख रुपए जोड़े को लेते हैं। ये क्या है जोड़े का, मैंने पहले बता दिया। फिर उन गंदे अल्फाज को और अजीबो गरीब ताबीर को मैं फिर दोहराना नहीं चाहता और एक दूसरा रुख तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तवज्जो से सुने नौजवानों कि जोड़े को लिए बगैर, घोड़े को लिए बगैर अगर तुम शादी करते हो, नतीजा क्या कि तुम तुम्हारी बीवी को पालते हो। जोड़ा लेकर अगर तुम शादी करते हो, तुम कभी दावा नहीं करना, कसम नहीं खाना, सीने पे हाथ नहीं मारना कि तुम तुम्हारी बीवी को पालते हो, बल्कि बीवियां तुमको पालती हैं। 1 लाख रुपए माहाना अगर 5,000 रुपए नफा निकालेंगे, 2 लाख रुपए माहाना 10,000 रुपए नफा निकालेंगे, तो फिर 5,000 रुपए उसके पैसों से आ रहे हैं और एक बिचारी के 3 वक्त का खाना, दूसरे जरूरियात, इसके लिए तो 5,000 रुपए काफी हो गए। बकिया पैसे बच रहे हैं, इस्तेमाल शौहर कर रहा है। अब बताओ कि शौहर बीवी को पाल रही है कि बीवी शौहर को पाल रहा है? बीवी शौहर को पाल रही है कि शौहर बीवी को पाल रहा है? तुम्हारे ऊपर शरीयत ने कानून लागू किया, तुम मेहर अदा करो। तुम्हारे ऊपर कानून लगाया शरीयत ने, तुम तुम्हारी बीवी को घर दो, तुम्हारी बीवी को कपड़े दो, तुम्हारी बीवी को प्यार दो, तुम्हारी बीवी को मोहब्बत दो। क्यों? अरे क्या क्या कहूं मेरे दोस्तों, उन्वान से हिट जाऊंगा, मैं हिट भी गया हूं। माहाना तुम्हारी बीवी से तुम ना कम से कम 30-35 रुपए की बचत हो रही है, फिर भी उसके पास पैसे पूछ रहे हैं। शर्म नहीं आती? तुम्हें अकेले रहकर मेरे पास दिलों को, जमीनों को झिंझोड़ने वाली मिसालें भी हैं। तुम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुझे इस बात का पता है, और आपके बर्दाश्त करने और ना करने का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो साफ कहने पर आता हूं तो साफ कह देता हूं। लेकिन जिन लोगों के दिल जख्मी हो चुके हैं, मैं मजीद जख्मी करना नहीं चाहता। लेकिन एक अच्छा पहलू तुम्हारे सामने बताता हूं। तुम्हारी बीवी से तुमको कितना फायदा पहुंचता है मालूम? अल्लाहु अकबर। इन फायदों पे गौर करके इस आजिज की हकीकत को तस्लीम कर लिया ना, तो फिर जोड़े के जिम तक नहीं जाएगा। सबसे बड़ा फायदा यह है, तुम्हारी बीवियों से शौहर को जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून बीवी के अलावा कहां मिलेगा? आपको बताओ, मेरा इशारा समझ रहे हैं आप? जायज सुकून, नाजायज सुकून, फिर पैसे बर्बाद करनी पड़ेगी। क्योंकि आज इसकी बातें मेरी मां और बहनें भी सुनती हैं। जरा ही एक दिन लेट अपलोड होता है यूट्यूब में बयान, तो फिर कई मां और बहनों के फोन आते हैं, इसलिए मैं कुछ जुमले छुपाता हूं। अगर यूट्यूब कट करता है तो मैं आपको जुमले भी बता दूंगा। नाजायज तरीके से सुकून हासिल करना है तो फिर पैसे बर्बाद हो जाए, जायज तरीके से सुकून मिलता है, ये उससे फायदा हो रहा है। फिर अल्लाह करे कि हमल करार पाए, 9 महीने तक तुम्हारे बच्चे को पेट में रखकर पालती है, ये सुकून है। दवा उन्हें खाती है, ये फायदा तुमको मिल रहा है। इंजेक्शन वो ले रही है, ये फायदा तुमको मिल रहा है। फिर वो दर्द पे दर्द, आह पे आह उठा रही है, ये फायदा आपको है। फिर तुम्हारे बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर जनती है, मौत के मुंह में जाकर आती है, ये फायदा तुम्हारा है। बच्चे को जन्ने के बाद छोड़ती नहीं है। इतना बड़ा मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, और इस वक्त कितना बड़ा मजमा मस्जिदों के आगोश में बैठा हुआ है। गर्चे के उमर फारूक का एक खादिम व खतीब होने की हैसियत से मैं इस वक्त मस्जिदों में बैठे हुए तमाम मुसल्लियों से, चाहे बेंगलोर के मस्जिदों के हो या रियासत कर्नाटक के हिंदुस्तान के मसाजिद के हो, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम में से कोई ऐसा बाप बताओ जो एक कतरा
दूध का अपने बच्चे को पिलाया हो, अरे बच्चा हमारा है, दूध पिलाती वो है, ये फायदा हमारा है। कभी बच्चे को तुमने पेशाब कराया, कभी तुमने बच्चे के पाखाना को पाक किया, कभी रात में तुम्हारा बच्चा रोता है, झूला झुलाया, 1000 में 1 झुलाता है तो उसका हिसाब काउंट नहीं होता। मैं आम बात कर रहा हूं, कभी उसकी फाली और हगीज को तुमने बदला है, कभी तुम्हारे कपड़ों पे वो बच्चा पेशाब कर देता है, आप खामोश रहे हैं। ये तमाम बातें मां करती है, बीवी करती है, बाप को, आपको, मुझको फायदा पहुंचता है, ये फायदा नहीं तो और क्या है। और उससे अलावा सुनो, इसके अलावा बच्चों का निजाम छोड़कर 30-35 हजार रुपए की बचत है। ये बोलना भी पड़ता है, बोलने के बाद डर भी होता है, क्योंकि पहले से तूने अकल में कमजोर, मैं अगर बोल को उन्हें समझ जा को फिर गलत अमल पर आ गई तो फिर मेरे ऊपर फतरे पड़ेंगे। फिर भी बोल देता हूं, 3 वक्त का खाना पकाती नहीं उन्हें, 1 महीना काम वाली को रख को पकाओ, उन्हें कितना धर्मा पूछती देखो, ये बचत नहीं। 7-8 हजार रुपए से कम खाना पकाने वाली घर के अंदर आती है। घर को झाड़ना, झाड़ू देने वाले पास घरों में काम को रखते हैं ना नौकरानियों को, खाली आको 10-15 मिनट के अंदर 2 बेडरूम ये खाली किचन झाड़ डाल को जाती, 2000 रुपए 2500 रुपए ले लेती। ये बचत की नहीं बचत। हमारे कपड़े धोती, कहां धोती हजरत, उन्हें वॉशिंग मशीन धोती, वॉशिंग मशीन ही धोती भाई। वो कपड़े को उठाना, फिर उसे वॉशिंग मशीन में डालना, पाउडर डालना, वॉशिंग मशीन में धुल जाने के बाद उठा को सुखाना, सूख जाने के बाद ले लेका को डालना, फिर रात में मगरिब के बाद की ईशा के बाद बैठ को उसे घड़ी करना, घड़ी कर डाल को वो भी जींस पैंटा, बाबा बाबा, उसे मोड़े तक इन्हें मुड़ जाता। वो जींस पैंटा नहीं, टाटा टाटा, समझ में आई बात, टाटा कड़क, उसे ऐसा फिराए तक इन्हें फिर जाती। कितना बचत होता है, कितना बचत होता है। ये एहसान नहीं, ये उसके तरफ से एहसान नहीं। और एक बात बता देता हूं, फिर कभी मौका मिले तो मैं पूरे शादियों के उन्वान पर बात करूंगा। एक मर्तबा मंगलिया नहीं, खालिया नहीं, गलीज छोड़ डाल, उसके बाद भी मंगले को छरता घुघू, क्या एटीएम कार्ड उन्हें एक मर्तबा ले लिया जोड़े को, एक मरतबा पूरी जिंदगी मन को मरता। 50,000 दो, 1 लाख दो, 1.5 लाख दो, 2 लाख दो, तेरे बाबा से मांग, बेचारी उससे क्या मांगता है, उसके बाप से क्या मांगता है। फिर कभी भी पूछ को खर्जित पूछ रही से, वो भी ऐसा कर्ज हसना कहते, कर्ज हसना कहते भाई साहब। वो कौन सिखाया कि इसे कर्ज हसना, किसे भी बोलते कर्ज हसना, दिए तो वापस करे तो खुश हो जाना कहते, नहीं दिए तो नाराज नहीं होना कहते, जूता पड़ेंगे जूते। कर्ज हसना किसे बोलते, मुतालबे में ज्यादा सख्ती नहीं होना, 1 से 4 मर्तबा मोहलत देना, इसे कर्ज हसना बोलते। अगर मुजाहिद मेरे पास से 10,000 रुपए लिए, कर्ज हसना का मतलब क्या है, वापस करना मुजाहिद मुझे, लेकिन वापस करने में मैं इनको जरा ढील देता हूं, सख्ती नहीं करता।
तारीख तय नहीं होती, कब भी मुजाहिद देते, हजरत पहली फुर्सत में दे दे तो एक तारीख को दे तो हजरत एक तारीख आ गया, मुझे पूछने का हक मिलता है क्या भाई मुजाहिद मेरे 10,000 हजरत दे तो हजरत अब एक 10 दिन का, चलो भी और 10 दिन का टाइम, फिर वो 10 दिन भी पार हो गए, फिर और 10, चलो भी और 10 दिन का टाइम, लेकिन वापस तो करना है। लेकिन इन्हें जवई है ना घुग्गू, इन्हें कर्ज हसना का तर्जुमा क्या करा, वापस करे तो खुश हो जाना कहते, नहीं तो नाराज नहीं होना कहते, लेकिन पूछना नहीं कहते। तुम्हें जैसा कमाती पैसे, बेचारा वो बाप भी वैसा न कमाता, उन्हें जाको कुछ भी झाड़ से तोड़ता क्या। उन्हें तोड़ लेकर तो भी आम, तो आम भी नहीं, बाग लिए तो आम तोड़ सकते सो, नहीं तो तब भी आम नहीं तोड़ सकते। कोई दरख्त ऐसा है जहां फ्री में पैसे निकलते हो के तोड़ते हुए आ जाए, बेचारा उन्हें खर्च कर को, सूद में ले को, खर्च कर को, शादी कर को, बेटी की डोली सजा कर वापस कर दिया और इत्मीनान के साथ सोना चाहता है, आप उसे सोने नहीं देते। शादी के 1 महीने के बाद मुतालबा, 2 महीने के बाद मुतालबा, 3 महीने के बाद मुतालबा, 4 महीने के बाद मुतालबा, साल हो गया तो मुतालबा, तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पल रहा है तब मुतालबा, सत्वा से कुछ सलामी देना, इनके हाथ अंत काट डालना। कितना जुल्म हो रहा है। अब ये जुल्म पर हमें बोले तो कभी तो सख्त बोल रही ना, भाई मेरा जुमले सख्त नहीं बाबा, तू तेरे घर वाली पर जो जुल्म कर रहा है नहीं, मजबूर होकर तेरे साथ वो रहती है, वरना कसम अल्लाह की कहता हूं मैं, उसके निगाहों में ऐसे मर्द फिरौन से बदतर नजर आते। अपनी किस्मत को वो रात में कोसती है, अपने माँ बाप के फैसलों पर रात के अंधेरे और तन्हाई में रोती है। शादी के बाद खुश हो जाना सो, काला की, गोरा की, अमीर की, गरीब की, बिरयानी की, रोटी की खिला रहा है उन्हें, लेकिन प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। अम्मी क्या जातू, आओ जा कहेंगे तुम्हें जाकाओ मैं छोड़ डालता हूँ, मैं तुम्हारे घर को आया तो तुम्हारे अम्मी अब्बा क्या मिले वो पका डालती, दाल पकाती का तो मैं आता हूँ। ये सुनते ही बीवी के दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो दुआ सिर्फ अल्लाह सुनता है, ना मैं सुनता हूँ ना तुम सुनते हो। क्या रे, क्या रे, ऐसा अच्छा जवाई किसी के घर की किस्मत बन जाता है। गुनहगार से गुनहगार ससुरा भी अकेले में बैठकर सोचता, मैं जिंदगी में क्या नेकी करिया, वैसा तो सोचा सोचा तक नहीं मिल रही है ना नेकी कोसी भी, फिर भी इतना अच्छा जवाई मुझे मिला ना, कहां से कैसा मिलगा रहूंगा, ये सोचना। वरना नमाजा पढ़कर, रोजे रखकर, दाढ़ियां रखकर, अल्लाह के रास्ते में निकलकर, औलिया की जियारत करके भी जब दामाद सही नहीं मिलता तो फिर ऐसे मुत्तकी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हमारे से कौन सा गुनाह होगा, हमारे से कहां कौन सा गुनाह होगा कि ये सोचने पर मजबूर होते हैं। नौजवानों, मैंने हमारे बड़ों से बहुत मर्तबा सुना कि गैरों के साथ अच्छा सलूक करो, मुसलमानों गैरों के साथ अच्छा सलूक करो, सुनते नहीं सुनते हैं, रवादारी करो, गैरों के साथ अच्छा सलूक करो, गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करो, सुने नहीं सुने। आजकल तो कौमी यकजहती के इजलास मुनक़िद हो रहे हैं तंजीमों, तहरीकों, जमीयतों में, और ये बात साफ तौर पर हमारे हजरात उलमा व अकाबिर ये कहते हैं कि गैरों के साथ अच्छा सलूक करो, गैरों के साथ अच्छा सलूक करो। उनके हर जुमले हमारे लिए सनत, उनके हर जुमले हमारे लिए नसीहत है। लेकिन आज ये आजिज कहता है पहले अपनों के अंदर अच्छा सलूक करो, पहले अपने अंदर अच्छा। जोरू को देखा तो सूरत मुंगूस की, काउंटर में एक्सक्यूज मी, घर में आया तो सूरत फिरौन की,
बाहर गया तो क्या हंसले खेलने को, मजाक कर ले को। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का इंसाफ है कि आप बाहर वालों के साथ अच्छा सलूक करें और घर वालों के साथ बुरा सलूक करें? नहीं लेना जोड़े को, ले को मर गए, खत्म, अव्वल आखिर। उसके बाद पूरी जिंदगी पाल लेकर चले जाओ, उसके बाद भी पूछते रहते हैं, पूछते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ये बुढ़ी कौन? सास। अल्लाह ये सासा को या तो अच्छा बनाना, नहीं तो जन्नत में मकाम अता करना। ये दूसरी दुआ का मतलब समझे क्या तुम? लगा आमीन बोल डाले सो। क्या अकरम साहब, या तो अल्लाह इनको नेक तौफीक देना, या नहीं तो ठीक है। तो मुसलमान बोले तो भानित, मुसलमान बोले तो भाई, जन्नत में मकाम देना। खाली तन क्या दे डाले, क्या दे डाले, क्या दे डाले। ये बोल को मरती, क्या देना मां अम्मा तुझे? तू बेटा रखी है, तुझे दिया नहीं जाता। तू बेटा रखी है, तुझसे लिया जाता है। फिर भी अगर पूछते हैं क्या दे डाले, जिगर का टुकड़ा दिए, कलीजे का कोर दिए, निगाहों का नूर दिए, गमों का सुकून दिए, दुआओं का नतीजा दिए, अभी क्या देना? बल्कि अल्लाह ने रहमत बनाकर जिस घर के अंदर बच्ची को भेजे हैं, वो बच्ची का बाप रहमत, अल्लाह की दी हुई रहमत को रख लिया नहीं, वही रहमत को उठाकर दिया। अभी क्या देना? बेटी का देना, अल्लाह की तरफ से मिली हुई रहमत को उठाकर देना। फिर क्या दे डाले, क्या दे डाले, क्या दे डाले। क्या है नौजवानों हाल बना रखा है। आयशा के वाकये के बाद, आदिस के बयानात के बाद इतने फोन, इतने फोन, इतने फोन, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सुन सुन कर मैं तो पागल होने के करीब हो गया। अल्लाह, ऐसा भी जुल्म होता है क्या घरों के अंदर? मोहम्मद के गुलामों के घरों के अंदर जुल्म। इसीलिए तो दोस्तों हिम्मत थी कुरान के ऊपर उंगली उठाने की किसी को? हिम्मत थी किसी को अजान के बारे में बोलने की? खुद कुरान के बारे में बोलने वाले जानते हैं हमारे बाप फिरौन दुनिया के अंदर आए, कुरान नहीं बदला। हमारे मामूली दावों से कुरान का बदलेगा, लेकिन कुरान को बदलना उनका मकसद नहीं है। वो जानते हैं कुरान नहीं बदलेगा। सुन रहे कि सो रहे? वो जानते हैं कुरान नहीं बदलेगा। पॉइंट बता रहा हूं, नोट ऑफ द पॉइंट, तवज्जो चाहता हूं। वो खुद जानते हैं कुरान नहीं बदलेगा। वो एक दीवाना वसीम रजवी, उन्हें जाकर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया तो कुरान बदल जाएगा। 1450 साल से इनके बड़े बड़े नहीं बदल सके, लगा बदलेंगे। 1450 साल से इनके बड़े बड़े नहीं बदले। ये कुरान बदलना मकसद नहीं है इन लोगों का। कुरान पर एतराज करके हमारे दिलों को तकलीफ देना मकसद है उनका, वरना कुरान बदल देगा। दोस्तों अपना यही ईमान रहेगा, दोस्तों अपना यही ईमान रहेगा।
कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। ऐ दोस्त अपना यही ईमान रहेगा। कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। हर शय है यहाँ फानी मगर बाकी खुदा का। हर शय है यहाँ फानी मगर बाकी खुदा का। फरमान था फरमान है फरमान रहेगा। हर शय है यहाँ बाक फानी मगर बाकी खुदा का। फरमान था फरमान है फरमान रहेगा। कुरान को मिटाने का तेरा दावा वो जालिम। कुरान को मिटाने का तेरा दावा वो जालिम। बेजान था बेजान है बेजान रहेगा। बेजान था बेजान है बेजान रहेगा। ये शेर सुनिए। कुरान की बगावत पे कमर बांधने वाले। सलमा क्या कहते हैं वसीम रज़वी के बारे में? कुरान की बगावत पे कमर बांधने वाले। कुरान की बगावत पे कमर बांधने वाले। शैतान था शैतान है शैतान रहेगा। कुरान नहीं बदलता, वो सब बेकार के बात है। सुप्रीम कोर्ट को भी चलेगा। एक साहब बोले हजरत सुप्रीम कोर्ट को चलेगा ना हजरत? मसला चलेगा। क्या था कि फैसला? मैंने कहा कि जुमे के बयान में सुन लेना, इंशाल्लाह मैं कहूँगा, क्योंकि अभी बोलना नहीं चाहता। अब वक्त आया है बोलने के लिए। वसीम रज़वी डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को नोटिस भेजा कि जवाब दो इन आयतों के बारे में। थोड़ी देर के लिए मान लो कि मदरसे वाले जवाब नहीं दिए, फॉर एग्जाम्पल। थोड़ी देर के लिए मान लो कि मदरसे वाले जवाब नहीं दिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो 26 आयतों को कुरान से निकाल देगा क्या? निकाल देगा? हम कहते हैं ये बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं है जनाब, ये कुरान का मसला है। मस्जिदों की हिफाजत का जिम्मा खुदा नहीं लिया, इसलिए हमने एक मस्जिद छोड़ दी। कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुदा लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ये 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए तो क्या हिंदुस्तान के 30-35 करोड़ मुसलमान ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ कर कुरान पाक से 26 आयतें निकाल देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल पैदा नहीं होता। बल्कि मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है कि ये दावा बिल्कुल हबा मंसूरा है, बेकार है ये दावा। इस दावे के अंदर कोई पावर नहीं है। लेकिन फिर वो अदालत क्यों इसे एक्सेप्ट करी या ली, इस पर नोटिस जारी करी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन फिर भी कुरान कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं। कोई जात बदलेगी, बदल नहीं सकती। कुरान मेरे नबी के जमाने में जैसा था वैसा मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा कुरान पाक के हिफाजत पर आपके सामने हालात और वाक़ियात और निकात, खुदा की कुदरत, नबी का मौजिज़ा और पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा आपके सामने पेश करूंगा। बात मेरी यहाँ चल रही है तो चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक तरफ कुरान का मसला है तो और एक तरफ देखो हमारे कर्नाटक में अजान का मसला शुरू होगा। सबसे पहले वक्फ बोर्ड से सर्कुलर जारी हुआ, फजर की अजान देना नहीं। फिर वो मसला क्या हुआ अपनी जगह पर है कि वजीर औकाफ कहते हैं ये एक वक्त की अजान नहीं बल्कि 5 वक्त की अजान पर भी पाबंदी लगानी चाहिए।
मैं इन हुकूमत वालों को कहना चाहता हूँ, खाली यही मसाइल हैं क्या हिंदुस्तान के जिसके पीछे तुम लोग पड़े हो? कितने मसाइल ऐसे हैं जिनके पीछे तुमको पढ़ने की सख्त जरूरत है, और मुल्क के वो मसले जो आज तक हल न हो सके उसे हल करने की कोशिश करो। ये वो मसले हैं जो तुम्हारे निजाम और निसाब में दाखिल नहीं है, इसके पीछे पढ़ 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 के जो मुल्क मोहब्बत का गहवारा था वो नफरतों का गड़ा बनता जा रहा है। उठे तो अजान, उठे तो कुरान, कभी दाढ़ी, कभी टोपी, कभी दुपट्टा, कभी निकाब, कभी मदरसे। ये क्या हिंदुस्तान के मसले? यही है कि भारत के मसले? दिल चाहता है कि ये दर्द मैं पूरे मुल्क के सामने पेश करूं। जब से इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम, दीन मोहम्मदी आया, उस वक्त से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अजानों का सिलसिला जारी हो गया। कोई एक साल ऐसा बताओ कि इस मुल्क में अजान दाखिल होकर अब तक बंद हुई? कोई एक साल बताओ इस मुल्क में नमाज दाखिल होकर नमाज बंद हुई? कोई एक साल ऐसा बताओ इस मुल्क में कुरान दाखिल होकर कुरान बंद हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह अजान के साए में, नमाज के साए में, मदरसों के साए में हमारा मुल्क चला है, चलेगा, चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त की रियासतों की हुकूमतों को और मरकज की हुकूमत के सामने सिर्फ यही मसले आ रहे हैं। यतीमों का कोई ख्याल नहीं, बेवाओं का कोई ख्याल नहीं, महंगाई का कोई ख्याल नहीं, बेरोजगार नौजवानों का कोई ख्याल नहीं, बर्बाद होने वाली बच्चियों की इज्जत और आबरू का कोई ख्याल नहीं, मरीजों का कोई ख्याल नहीं। हार्ट के मरीज उनको छोड़ डाले, बीपी की मरीज उनको छोड़ डाले, टीबी के मरीज उनको छोड़ डाले, कैंसर के मरीज उनको छोड़ डाले, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं उन तमाम को छोड़ डाले। एक साल सवा साल से सिर्फ कोरोना को पकड़ को मर ले कोई। कहां जा रहा है हमारा मुल्क? दुनिया के तमाम मुमालिक क्या हो रहे हैं जाने दो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे मेरे मुल्क भारत का ख्याल है, फिक्र भारत की है। आखिर इसी नहज पर हमारा मुल्क चलता रहेगा तो कहां जाकर ठहरेगा हमारा मुल्क? क्यों ये आवाजें नहीं उठती मुल्क से? वक्त की हुकूमत को यह सवाल कोई क्यों नहीं करता? जरूरी इशूज अदालत के सामने और हुकूमत के सामने क्यों नहीं पेश करता? अजानों से तकलीफ होती है, कभी तकलीफ का इजहार करने वाले बदबख्त तुम्हारे बाप से पूछो कि उसके जमाने में 70 साल से अजान होती थी, कभी उसे तकलीफ हुई? तुम्हारी मां से पूछो जो 60 साल की बूढ़ी बनकर अब घर के अंदर बैठी हुई है, वो जहां तुम्हारी माँ है, इस मुल्क की धरती की निस्बत से हमारी भी माँ है, उस माँ को पूछो कि 60 साल से अम्मा तू भी अजान सुन रही है, कभी तुझे तकलीफ हुई? अब 2-3 साल ही से फजर की अजान में क्या तकलीफ हो गई, ईशा की अजान में क्या तकलीफ हो गई, जोहर की अजान में क्या तकलीफ हो गई? 2-3 मिनट की अजान है, बस उतना ही मसला है। 2-3 मिनट का मसला है, बस अजान। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर। मैं तो कहता हूं कि फजर की अजान कितने गैर मुस्लिमों को भी उठाती है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, उनके अपने काम के लिए उठाती है। हमारे मुल्क में कितने गैर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो फजर की अजान सुनकर उठकर अपने कामों का आगाज करते हैं। कितने जॉगिंग को जाने वाले फजर की अजान को नमूना बनाकर उठते हैं और जॉगिंग को जाते हैं, और अजान इन्हीं को तकलीफ पहुंचा रही है। क्या तुम्हारे घरों में दरवाजे नहीं? क्या तुम्हारे घरों में दरीचे नहीं? और ये दावे करने वालों के घर तो ऐसे हैं
कि बाजू की रूम में उनका बच्चा सोता हुआ रोता है तो माँ को आवाज नहीं आती, इतना सख्त दरवाजा बंद कर दिया जाता है, इतनी सख्त दरीचे बंद कर दिए जाते हैं। एसी के कवानीन में से कानून क्या है, एक सुराग भी ना हो ताकि एसी की ठंडी हवा उसके कमरे पर रहे। जब आप इतना बंद करके सोते हैं तो फिर अजान की आवाज आपके घर तक कैसे आ रही है? अगर आ भी रही है तो फिर समझो कि अजान की आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे को हिदायत खिटखिटा रही है, तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे को हिदायत खिटखिटा रही है। 1-1.5 मिनट की 2 मिनट की अजान को हवा दे रहे हैं, बंद करो बंद करो बंद करो। मैंने एक वाकया पढ़ा, किसी बहुत बड़े इंसान ने एक मौलाना से सवाल कर दिया, जब ये सब अलार्म का, मोबाइल में अलार्म का, घड़ियों में अलार्म का सब दौर आ गया है तो फिर अजान देकर नमाज को बुलाने की क्या जरूरत है? सवाल समझ में आया? फजर की अजान का अलार्म रख डालो, कमरे के अंदर एक मोबाइल बजती, डब्बा अलार्म रख डालो, फजर में मोबाइल क्या अलार्म बजता, घड़ी में अलार्म फिट कर डालो, फिर ये अजान देने की जरूरत क्या? मौलाना ने जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई स्कूलों में जो 7-6 पीरियड होते हैं, पीरियड बदलने के लिए घंटी मारते नहीं मारते? एक पीरियड खत्म होता है तो 1 2 2 3 3 मारते हैं। क्या पढ़ाने वाले उस्ताद के पास मोबाइल नहीं है क्या? पढ़ाने वाले उस्ताद के पास मोबाइल नहीं है क्या? पढ़ने वाले उस्ताद के पास अलार्म नहीं है? हर कमरे के अंदर एक अलार्म रख दो। एक स्कूलों की शान होती है, उस्ताद के पास मोबाइल हो, अलार्म हो, तब भी हो। पूरे स्कूल का घंटा बदल गया, इसलिए पूरे स्कूल में इतना बड़ा घंटा लगा देते हैं। अब तो स्कूलों में घंटा बदलने के लिए एक बराबर साउंड सिस्टम का भी इंतजाम किया जा रहा है और साउंड सिस्टम से टन टन आवाज आ रही है। एक निजाम है स्कूलों का जो पहले से चल रहा है, वैसे मजहब इस्लाम का एक निजाम चल रहा है। और अजान अल्लाह की कसम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बतौर खास अदा हुई है। उसे इशू बनाकर पूरे मुल्क और रियासत के अंदर नफरतों का बाजार गर्म कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस वक्त की हुकूमत को, चाहे वो रियासत की हुकूमत हो, चाहे वो पूरे मुल्क की हुकूमत, ये इशू मुल्क के इशू नहीं है जनाब। जो इशूज हैं उस पर आप तवज्जो डालें। बहुत जल्द हमारा मुल्क लायक व फाइक बन जाएगा। अभी बिहार का सफर करके आया मैं, कोई बिहार के हो तो नाराज ना हो। वैसे तो मैं पूरा महीना सफर में रहता हूं, एक जुमा को आपकी खिदमत में आता हूं। मैं दुआ करे अल्लाह ताला ऐसे ही काम लेता रहे। बहुत कम मैं घर में रहता हूं, सफर ही सफर। अब तो 2-3 दिन का सफर हो गया बिहार का। 70 साल हो गए हमारा मुल्क आजाद होकर। अल्लाह वो कैसी जिंदगी वहाँ के लोगों की गुजरती है अल्लाह बेहतर जाने। वाक़ईतन उनकी ज़िंदगी, उनकी एक ताकत है, एक करामत है उनकी। खाली 30-35 किलोमीटर का सफ़र तय करने के वास्ते 2.5 घंटे लगते हैं। वैसा ख़तरनाक रास्ते हैं वहाँ के। एक गड़ा 3-3 मिनिस्टरों को दफन कर सकते हैं। लारी हूं जाकर हूं आ रही है। ये हमारे मुल्क के रास्ते ही, हमारे मुल्क के रास्ते ये नजर नहीं आते। अजान नजर आती है इनको। ये नजर नहीं आते, अजान ही नजर आती है। ये तो हमारे मुल्क का मसला है। गर्ज में अर्ज कर रहा था, हमारे अपने
आमाल ठीक ना होने की वजह से ये तमाम चीजों को उठाकर अखबारों में, टीवियों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में पेश कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इससे इनके कभी दावे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन हमारे आमाल की वजह से अल्लाह ने इनको जो पेश किया है, इससे हमारे दिल दुख रहे हैं। ये सजा है हमारी, ये हमारे लिए सजा है। कितनी औरतों के फोन आए, मैं सोचा इतना भी जुल्म होता क्या। हजरत एक बच्ची कहने लगी 18 साल हजरत शादी होकर 18 दिन सुकून से नहीं थी हजरत में। 18 साल शादी होकर 18 दिन सुकून से नहीं थी हजरत में। और हमारे बाबा भी कितना देंगे हजरत। 7-8 साल पहले अब्बा का भी इंतकाल हो गया। रिकॉर्ड है मेरे फ़ोन में, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कहीं आप झूठ ना समझे। मैं इंशाल्लाह मेरे दोस्तों को सुनाऊंगा, मौलाना को सुनाऊंगा। मैं तो रिकॉर्ड है मेरे पास। 6-7 साल पहले हमारे बाबा मर गए। देखो 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 मर गए हजरत। अब फिर भी हमारे शौहर का मंगना नहीं छूटा। हमारे बड़े भैया से मंगला का बोलकर भेज रही हजरत। शादी करने का मतलब खाली मंगना थे क्या? क्या ये सौदा है, तिजारत है, या जिंदगी है, वफा है, आहद है? ये तो फैसला करो। ये तो फैसला करो। ये हाल रहा तो फिर हमारे कौम की लड़कियां गैरों का हाथ थाम कर नहीं भागेगी तो फिर कहां जाएगी? इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि हम लव जिहाद करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं वहां से जितनी बच्चियां यहां आती हैं, इससे ज्यादा यहां की बच्चियां वहां जाती हैं। वहां से अगर कोई बच्ची यहां आती है, हमारे अखलाक को, हमारी ताकत को, हमारे दीन को, हमारे कुरान को, हमारे आमाल को देख कर आती है। यहां से अगर कोई बच्ची वहां जाती है, उनके अखलाक को, उनके दीन को, उनके आमाल को देखकर नहीं, बल्कि उनकी दौलत को देखकर और अपनी मजबूरी। उनकी दौलत और इनकी मजबूरी जब जुड़ जाती है ना, हमारी 20 साल इस्लाम के आगोश में रहने वाली बच्ची 20 घंटे के अंदर इधर से उधर, 20 घंटे के अंदर इधर से उधर। कितनी बच्चियां, आयशा तो बहुत अच्छी बच्ची निकली, गर्चे के वो खुदकुशी की और उन्हें कई को मरी, ये तस्करे नहीं हो रही। वैसा मर सकते क्या हजरत? बोल को पूछ रहा है गुग्गू। सामने रहता चीर को 4 टुकड़े कर डालता। अरे कई को मरी उन्हें क्या हजरत? ऐसा हो रहा ना हजरत, हमारी भान ना, ये गम करना नहीं सो। वैसा मर सकते क्या हजरत? वैसा मर गए तो नमाज जनाजा पढ़ा सकते क्या हजरत? अरे उसकी मजबूरी पर नजर डाल, कितना अरे मौत क्या मामूली चीज है? मौत मामूली चीज का साहब। जिनके पास नमाजा ही, रोजे ही, तिलावत है, दाढ़ियां ही, सब कुछ रहकर भी मौत का तो दिल दिख 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 दिक्कत है। मौत मामूली चीज क्या? मौत मामूली चीज नहीं। आती है मौत बोले तो डर रही ना, जाने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत पड़ती। अब ये बच्ची मौत के पास गई, मौत उसके पास आई नहीं, कितना मजबूर हुई रहेंगी जिसकी वजह से उन्हें मौत के पास गई। उसकी मजबूरी पर बहस करो, उसके मरने के अंदाज पर, उसके जनाजे की नमाज पर, अच्छी मौत के बुरी मौत पर बहस नहीं, उसके मजबूरी पर बहस करो। मांगते रहते छोड़ो मेरे दोस्तों। अच्छे बन जाओ, प्यारे बन जाओ, मिसाली बन जाओ, नमूना बन जाओ। सारी दुनिया उंगली उठाकर कहे आहा देखो जी, उन्हें मुसलमान कहते नौजवान क्या प्यारा है।
ऐसे ज़माने की उंगलियां एतराज़ के तौर पर नहीं, नमूने के तौर पर हमारे ऊपर उठे, ऐसी ज़िंदगियां बनाओ। बोलो इंशाअल्लाह बनाओ। हुजूर के बच्चों के बारे में बात आ गई, इसलिए मैं अर्ज़ कर दिया। और भी ये जोड़े जहेज़ की बातें हैं, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। बदल जाओ नौजवानों, ख़ास तौर पर मुझे आपकी बहुत फ़िक्र हो रही है। आप बदल जाओ, अच्छे मुसलमान बन जाओ, पैगंबर के सच्चे ग़ुलाम बन जाओ। लम्हा लम्हा हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन हालात का दिफा बच्चों को नहीं, बूढ़ों को नहीं, औरतों को नहीं, मुझे और आपको इत्तेफाक और इत्तेहाद, आमाल, ईमान, तक़वे, तहारत ऐसी ताकतों के साथ करना है। हम नहीं बदलेंगे तो फिर हालात कभी बदलने वाले नहीं हैं। अल्लाह मुझे और आपको सबको अच्छी ज़िंदगी, प्यारी ज़िंदगी, हिदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा